खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। फरवरी में चलेगी रतलाम फतेहाबाद ट्रेन, सिंहस्थ के पहले महू तक होगी बड़ी लाइन, जीएम का दावा। 7 दिन बाद भी नहीं मिला पाइप में लीकेज, निगम ने की सड़क छलनी। और रविराज खत्री बने मिस्टर रतलाम, मेले में जीती महापौर ट्रॉफी। रतलाम फतेहाबाद बड़ी रेल लाइन की बहुप्रतीक्षित सौगात शहरवासियों को रतलाम स्थापना दिवस बसंत पंचमी पर मिलेगी। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक श्री हेमंत कुमार ने दावा किया है कि फरवरी समाप्त होने के पूर्व रतलाम फतेहाबाद बड़ी लाइन पर ट्रेन चलने लगेगी, जबकि सिंहस्थ के पूर्व रतलाम महू आमान परिवर्तन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फतेहाबाद इंदौर रेलखंड जनवरी में बंद होगा। सिंहस्थ के दौरान 100 अतिरिक्त ट्रेनें चलाए जाने का प्रस्ताव है। शुक्रवार को रतलाम रेल मंडल के उज्जैन में सिंहस्थ संबंधी रेल तैयारियों एवं आमान परिवर्तन कार्य निरीक्षण उपरांत उज्जैन से लौटकर श्री कुमार डीआरएम कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जनवरी में सीआरएस के निरीक्षण के बाद फरवरी की समाप्ति तक ट्रेन चलना संभावित है। वहीं फतेहाबाद इंदौर आमान परिवर्तन कार्य हेतु रेलखंड जनवरी से बंद होगा। जनवरी 2015 में रतलाम इंदौर के बीच, जबकि सिंहस्थ 2016 के पूर्व रतलाम महू आमान परिवर्तन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फतेहाबाद उज्जैन आमान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को तकनीकी सहमति हेतु भेजा गया है। सिंहस्थ में लगभग 100 अतिरिक्त ट्रेनें चलाए जाने के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे जाने की जानकारी उन्होंने दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रेल बजट में पश्चिम रेलवे को 21 नई ट्रेनें दी गई थी, जिसमें से 7 चला दी गई है। शेष बची 14 ट्रेनें मार्च समाप्ति के पूर्व आरंभ हो जाएंगी, जबकि पश्चिम रेलवे में 60 स्थानों पर नए चलित सीढ़ियां लगाने के ऑर्डर दिए गए हैं। 15 पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में रतलाम रेल मंडल में यात्री एवं माल परिवहन में रेलवे ने 17% अधिक आय प्राप्त की है। आमदनी का जो लक्ष्य तय किया गया है उसे पूर्ण कर लेंगे। वेस्टर्न रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए प्रथम चरण में निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। रतलाम मंडल के बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को भोपाल मंडल में शामिल किए जाने का प्रस्ताव फिलहाल बोर्ड के पास विचाराधीन है। इसके पूर्व महाप्रबंधक ने रतलाम में आमान परिवर्तन कार्य पर संतोष जताते हुए शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए कहा। शुक्रवार शाम रतलाम पहुंचे श्री कुमार ने रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य के तहत प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। यहां यात्री सुविधाओं की दृष्टि से किए जा रहे निर्माण कार्यों के साथ साथ प्लेटफॉर्म एवं रेल लाइन से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि स्टेशन पर कार्य लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। अंडरब्रिज निर्माण प्रक्रिया से भी अवगत करवाया गया। इसके साथ ही उन्होंने पैदल पुल से प्लेटफॉर्म क्रमांक 5, 6 एवं 7 को भी देखा। उनके साथ मौजूद सीनियर डीएमई प्रदीप अहिरकर सहित अन्य ने उन्हें यहां निर्माण कार्यों के अतिरिक्त यात्री सुविधाओं के संबंध में प्रस्तावित योजनाओं से अवगत करवाया। रेलवे स्टेशन परिसर में लगभग 20 मिनट तक निरीक्षण के बाद वे यहां से सीधे डीआरएम कार्यालय पहुंचे। निरीक्षण के वक्त डीआरएम सुश्री ललिता वेंकटरमण सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। राम मंदिर क्षेत्र में पिछले सप्ताह भर से पाइपलाइन में लीकेज होने की समस्या के बाद नगर निगम अभी तक आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर खुदाई करते हुए लीकेज को तलाश रही है।
लेकिन बावजूद इसके उसे सफलता नहीं मिली है। इस मामले में जब मीडिया ने मौके पर निगम अधिकारियों को घेरा तो उन्होंने लीकेज का सारा दोष एक निजी टेलीफोन कंपनी के माथे मढ़ दिया। राम मंदिर सैलाना रोड क्षेत्र के व्यवसायियों के अनुसार पिछले सप्ताह भर से नगर निगम का अमला सड़क किनारे जगह जगह गड्ढे खोदते हुए पाइपलाइन में हुए लीकेज के स्थान को तलाश रहा है, लेकिन बावजूद इसके वह लीकेज को ढूंढ नहीं पाया है। यही वजह है कि इस मुख्य मार्ग पर लगातार उसके द्वारा गड्ढे खोदने का सिलसिला जारी है। वैसे तब मार्ग पर जगह जगह गड्ढे खोद दिए जाने से यातायात प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को जब निगम इंजीनियर श्री सक्सेना यहां तकनीकी अमले के साथ लीकेज को ढूंढने के लिए एक स्थान पर खुदवाई करवा रहे थे, यहां मीडिया ने उनसे इस बारे में चर्चा की तो उनका कहना था कि लीकेज नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार निजी टेलीफोन कंपनी है। जबकि टेलीफोन कंपनी के अधिकारी एस कुमार का कहना था कि हमने 2 दिन पहले ही काम शुरू किया है और हमारी वजह से कहीं भी कोई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। कुल मिलाकर सप्ताह भर में लीकेज को तलाशने में नाकाम रहा निगम अमला अपनी लाचारी पर पर्दा डालने के लिए बहानेबाजी कर रहा है। जल प्रदाय के समय यहां सड़क पर न केवल पानी जमा हो जाता है बल्कि आवागमन भी प्रभावित होता है। खेतान एग्रो द्वारा घोषित ले ऑफ का मसला अब श्रम आयुक्त को भेजा जा रहा है। श्रम आयुक्त के निर्णय तक ले ऑफ स्थगित रहेगा। इस निर्णय के बाद भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख दिलीप मेहता एवं जिला महामंत्री श्याम मनोहर यादव के साथ अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, महासचिव ब्रजेश चतुर्वेदी, इंटक अध्यक्ष राजेश वर्मा सहित अन्य मजदूरों ने मामले के निराकरण में रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप से प्राप्त सहयोग पर उनका स्वागत किया। त्रिवेणी तट पर 60वें महारुद्र यज्ञ में प्रतिदिन विश्व कल्याण के उद्देश्य को लेकर आहुतियां दी जा रही हैं। 21 भूदेव के सानिध्य में यज्ञ निरंतर जारी है। पोष माह में वर्षों से त्रिवेणी तट पर महारुद्र यज्ञ का कार्यक्रम श्री सनातन धर्म सभा एवं यज्ञ समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में लगातार 60वें वर्ष में यज्ञ प्रवेश कर चुका है। यज्ञशाला में आचार्य पंडित दुर्गा शंकर ओझा के मार्गदर्शन में हवन कुंड में मुख्य यजमान हरसहाय शर्मा व आनंदी देवी शर्मा द्वारा आहुतियां दी जा रही हैं। प्रतिदिन श्रद्धालु यज्ञशाला के दर्शन एवं परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार को एकादशी के मौके पर विशेष भीड़ रहेगी। इस मौके पर मानस मर्मज्ञ पंडित प्रहलाद मिश्र ने कहा कि रामायण एक व्यवहारिक ग्रंथ है जिसमें कदम कदम पर मानव मात्र के कल्याण का संकल्प निहित है। यद्यपि मेले की शुरुआत हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी माहौल ठंडा है। शाम तक मेले में खामोशी देखी जा रही है। कड़ाके की सर्दी के चलते मेले में लोगों की रौनक नहीं है। यही वजह है कि यहाँ झूलों के अलावा खान पान की दुकानों पर भी कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है। अमावस पर गंगा जल भरने के आयोजन के साथ ही अंतिम 2-3 दिनों में यहाँ भीड़ उमड़ेगी। दूधिया रोशनी से जगमगाते मंच पर संगीत की धुनों पर हजारों दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से प्रदर्शन कर रहे शरीर साधक खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जबरदस्त उत्साह और दम दिखाई दे रहा था। मौका था महापौर ट्रॉफी शरीर सौष्ठव स्पर्धा का। त्रिवेणी मेला क्षेत्र के मानस भवन मंच पर नगर निगम द्वारा आयोजित मिस्टर रतलाम महापौर ट्रॉफी शरीर सौष्ठव स्पर्धा में बीती शाम नगर के लगभग 45 शरीर साधकों ने अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन कर उपस्थित दर्शकों की खूब दाद बटोरी। करीब 2 घंटे तक चली इस स्पर्धा में अंतिम 10 स्थान में पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः रविराज खत्री ने बाजी मारकर मिस्टर रतलाम महापौर ट्रॉफी का खिताब जीता। हसन खान बेस्ट पोजर, सुशील डोडियार बेस्ट मस्क्यूलर मैन, वसीम खान बेस्ट फिजिक और ई वर्सिह ने बेस्ट इम्प्रूवर का खिताब जीता। विजेताओं को मुख्य अतिथि अशोक चौटाला के साथ अशोक जैन लाला, क्षेत्रीय पार्षद संजय दवे, बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव, सतीश भारतीय, अशोक यादव, फैयाज मंसूरी ने नगद पुरस्कार प्रदान किए। शेष 5 शरीर साधकों को नगद प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्पर्धा के निर्णायक शकील खान जावरा थे। संचालन दिनेश शर्मा ने किया व आभार महेश व्यास ने माना। जावरा फाटक पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज से दुपहिया वाहनों एवं लोगों की पैदल आवाजाही नए साल में शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए यहां भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
अंडरब्रिज में आवागमन के लिए रेलवे द्वारा बॉक्स रखते हुए मार्ग का निर्माण किया गया है। इसी बॉक्स के रास्ते से नागरिक पैदल तथा दुपहिया वाहन से आवाजाही करेंगे। रेल सूत्रों के अनुसार अंडरब्रिज के ऊपर प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य करते हुए बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिसके कारण अब यहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस स्थिति में लोगों के आवागमन हेतु अंडरब्रिज को शुरू किया जाएगा। इसी के चलते यहां जमा मिट्टी को जेसीबी मशीन की मदद से हटाते हुए समतलीकरण किया जा रहा है। जावरा फाटक अंडरब्रिज निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष शेरू पठान के मुताबिक रेल सूत्रों ने अंडरब्रिज से लोगों की आवाजाही अगले सप्ताह से आरंभ करने के संकेत दिए हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग और सेतु निर्माण विभाग द्वारा भूमिगत मार्ग निर्माण का कार्य बेहद ही धीमी गति से किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को आवागमन में मुसीबत उठानी पड़ेगी। शाकाहार का संदेश और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के उद्देश्य से जय बाबा गुरुदेव के उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में काफिला रतलाम पहुंचा, जहां उन्होंने सत्संग लाभ दिया। अंबेडकर मैदान भवन पर आयोजित कार्यक्रम में संत उमाकांत जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को शाकाहार अपनाने का संदेश देते हुए मांसाहार के दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रवचन दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में धर्म के साथ साथ अपना आचरण भी संयमित होना चाहिए। यहां उन्होंने उपस्थित जनों को नामदान देते हुए गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की बात भी कही। इसके पूर्व गुरुवार शाम वे अपने काफिले के साथ रतलाम पहुंचे थे। उनके काफिले में 20 4 व्हीलर, 50 2 व्हीलर सहित अन्य शामिल थे। कार्यक्रम में समीपस्थ जिलों से आए सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। 5 माह पूर्व हिंदू जनचेतना मंच संयोजक राजेश कटारिया पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की आज तक भी गिरफ्तारी नहीं होने पर मंच ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ हिंदू नेता रमेश बदलानी, शिवसेना नेता जनक नागल, धर्मेंद्र व्यास, मंच युवा संयोजक आकाश खड़के के साथ बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ता एक पैदल जुलूस के रूप में कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गत 29 जुलाई को महू नीमच रोड पर राजेश कटारिया पर गोली चलाकर कातिलाना हमला करने वाले आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन में कहा गया कि हमले की जांच हेतु विशेष टीम गठित करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की जाए। आराधना भवन उपाश्रय में 3 दिवसीय पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत भक्ति एवं तप महोत्सव का समापन शनिवार को होगा। साध्वी श्री चारू रत्ना श्री जी, कीर्तिपूर्णा श्री जी की निश्रा में महिला मंडल द्वारा पूजन, भक्ति व 56 दिक् कुमारी नाटक का मंचन किया गया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। फरवरी में चलेगी रतलाम फतेहाबाद ट्रेन, सिंहस्थ के पहले महू तक होगी बड़ी लाइन, जीएम का दावा। 7 दिन बाद भी नहीं मिला पाइप में लीकेज, निगम ने की सड़क छलनी। और रविराज खत्री बने मिस्टर रतलाम, मेले में जीती महापौर ट्रॉफी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।